हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ लोकोमोशन इन लीच, यानी जोंक के अंदर गमन। और इट इज़ माय रिक्वेस्ट, यदि आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कंटिन्यूली यदि मेरे वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, लोकोमोशन इन लीच, यानी लीच या जिसे हम जोंक कहते हैं, जोंक के अंदर जो गमन है वो किस प्रकार से होता है आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो लोकोमोशन है वो दो तरह का होता है। एक तो लूपिंग और क्राउलिंग मूवमेंट, मीन्स लूप मीन्स इस तरह से अपने आप को पूरा राउंड करके, और दूसरा जो है क्राउल मीन्स रेंग कर। ये जो मूवमेंट है, ये इस तरह का जो लोकोमोशन है वो हमें देखने को मिलता है ऑन दी सरफेस, क्योंकि लीच जो है वो आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी मिलती है और एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी देखने को मिलती है। तो लोकोमोशन है, दोनों जगह स्टडी करते हैं इसका, या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो सरफेस में हमें देखने को मिलता है, या हम कहें जो हमें किसी भी सबस्ट्रेटम पर देखने को मिलता है, वो होता है लूपिंग और क्राउलिंग मूवमेंट। जबकि बात करें वाटर की, तो वाटर के अंदर जो हमें स्विमिंग देखने को मिलती है, ये स्विम करती है। अब बात करते हैं लूपिंग और क्राउलिंग मूवमेंट। लूपिंग मतलब लूप बनाना, लूप मतलब राउंड हो जाना पूरा। कोई भी चीज़ है, कोई इस तरह से वो अपने आप को पूरा राउंड कर लेना। सपोज ये पेपर है और ये पेपर है, तो हम इसका लूपिंग जो हम देखेंगे दैट इस तरह से पूरा राउंड हो जाना, इस तरह से लूप का जो है फॉर्मेशन करना, तो ये कहलाता है लूपिंग मूवमेंट। अब लूपिंग मूवमेंट की जो प्रोसेस है, क्योंकि हमें पता है लीच की मॉर्फोलॉजी में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, लीच के अंदर दो सकर्स होते हैं। चूसकांक जो है उनका नंबर 2 होता है, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर सकर जो है वो बड़ा होता है कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू दी एंटीरियर सकर। सबसे पहले ये जो लीच है वो पोस्टीरियर सकर को एक सबस्ट्रेटम, ये जो है मैंने बनाया वो सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम से अपने जो पोस्टीरियर सकर है उसको अटैच करती है और एंटीरियर सकर को जो है वो रिलीज़ कर देती है। तो जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि पोस्टीरियर सकर जो है वो बड़ा होता है, एंटीरियर सकर छोटा होता है, तो इस तरह का हमें दिखाई देता है। तो सरफेस से उसने एंटीरियर सकर को तो रिलीज़ कर दिया और पोस्टीरियर सकर को जो है वो अटैच कर दिया। उसके बाद फिक्सेस द पोस्टीरियर सकर फर्मली ऑन द सरफेस विद सकर ग्लैंड्स, और जो सरफेस पे अटैच करती है वो सकर ग्लैंड्स के थ्रू करती है और बहुत अच्छे से उसको मतलब होल्ड कर लेती है अपने सकर से। उसके बाद इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन ऑन ऑफ सर्कुलर मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इसके अंदर जो दो तरह की मसल्स होती हैं, एक सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो जब ये रिलैक्स इसको रिलीज़ करती है, एंटीरियर सकर को रिलीज़ करती है, उस टाइम जो सर्कुलर मसल्स हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो जो है रिलैक्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो रिलैक्स करती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जब रिलैक्स करेंगी तो वो बॉडी जो है वो एक्सटेंड करेगी, और सर्कुलर मसल्स जब जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो बॉडी जो है वो नैरो होगी, मतलब जो कि थिन होती चली जाएगी। मीन्स मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ, सपोज ये दो तरह की मसल्स हैं यहाँ, ये इसके यदि हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो वो इस तरह का होगा, और सर्कुलर मसल्स की जो पोजीशन होगी वो इस तरह की होगी, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो इस तरह से होंगी। तो जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो बॉडी जो है सेंटर की तरफ श्रिंक करेगी, मीन्स थिन होगी बॉडी। और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और साथ ही साथ जब उसमें जब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएंगी। वो रिलैक्स होंगी तो बॉडी जो है हमें कैसे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो पूरी तरह से वो मसल्स जो है वो रिलैक्स हो गई। एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी एक्सटेंड फॉरवर्ड, अल्टीमेटली क्या होगा, जो एंटीरियर पार्ट है बॉडी का वो एक्सटेंड कर जाएगा। तो यहाँ पर बॉडी कंपेरेटिवली, इसके कंपेरेटिवली हम देखें थिन और इलोंगेटेड दिखाई देगी, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो एक्सटेंड कर गई या रिलैक्स कर गई। अब बात करते हैं यहाँ पर, जब बॉडी इस तरह से जो एंटीरियर सकर है वो पूरी तरह से रिलीज हो गया, नाउ फिक्सेस एंटीरियर सकर एंड शॉर्टन्स द बॉडी एंड रिलैक्स द पोस्टीरियर
एंड रिलीज दी पोस्टीरियर सकर। अब अगेन क्या करेगा, ये अपने जो एंटीरियर सकर है उसको सरफेस से अटैच करेगा और पोस्टीरियर सकर को रिलीज़ करेगा। पोस्टीरियर सकर को जब रिलीज़ किया तो जो यहाँ प्रोसेस हो रही थी अब उसका अपोजिट होगा। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो बॉडी शॉर्टेन होगी और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करेंगी तो बॉडी थिक होगी। तो यहाँ पर बॉडी थिक और शॉर्टेन होगी और एक लूप का फॉर्मेशन करेगी। क्यों? क्योंकि जो पोस्टीरियर सकर है वो टुवर्ड्स थोड़ा सा मूव कर जाएगा टुवर्ड्स एंटीरियर सकर। तो एज पोस्टीरियर एंड फॉरवर्डेड क्लोज द एंटीरियर एंड, बॉडी रेज्ड अप एंड फॉर्मिंग ए लूप। और इस तरह से बॉडी जो रेज होके एक लूप का फॉर्मेशन करेगी और ये रिलीज होके थोड़ा सा इधर आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है वंस अगेन पोस्टीरियर सकर इज फिक्स्ड एंड एंटीरियर सकर इज रिलीज। अगेन यही प्रोसेस जो है वो रिपीट होगी कि अब ये वापस से जो पोस्टीरियर सकर है उसको अटैच करेगा और एंटीरियर सकर को रिलीज़ करेगा और फिर वही सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगी। तो जब ऐसा होगा तो बॉडी फिर से जो है एक्सटेंड करेगी, इलोंगेटेड होगी, थिन और इलोंगेटेड दिखाई देगी। तो ये प्रोसेस जो है अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है और इस तरह से जो लूपिंग और क्राउलिंग मूवमेंट है लीच के अंदर वो हमें दिखाई देता है। वैसे भी हम लीच को देखें ना, उसको यदि आप टच कर देंगे तो बिल्कुल रोल हो जाती है, पूरा अपना आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये लीच है। अब बात करते हैं स्विमिंग। स्विमिंग जो है वो भी बहुत सिंपल टाइप का इसके अंदर देखने को मिलती है। स्विमिंग बॉडी बिकम डॉर्सोवेंट्रली फ्लोटेड, क्योंकि जो लीच है वो सिलिंड्रिकल होती है। तो जब उसको स्विमिंग करना है, सिलिंड्रिकल थी, अब वो डॉर्सोवेंट्रली मीन अधर पृष्ठतलीय रूप से या पृष्ठ अधर तलीय रूप से फ्लैट हो जाएगी। तो जब वो फ्लैट हो जाएगी परफॉर्मिंग सक्सेसिव अंडुलेटिंग मूवमेंट मीन्स तरंग गति उसके अंदर दिखाई देगी। मीन्स जैसे तरंगें उत्पन्न होती हैं अप डाउन, इस तरह से उसके अंदर अंडुलेटिंग मूवमेंट्स जो हैं वो दिखाई देंगी और उसके थ्रू वो जो है आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से जब वो उसके अंदर इस तरह के मूवमेंट होंगे, तरंगति दिखाई देगी, तो जो वाटर है वेव्स पास लॉन्गिट्यूडनली ओवर दी बॉडी, और जो वाटर है वो लॉन्गिट्यूडनली बॉडी के ऊपर से पास कर जाएगा। तो इस तरह से जो है इसके अंदर हमें स्विमिंग दिखाई दे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन। और अभी तक यदि मेरा वीडियो आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब और नहीं किए हो तो प्लीज़ उन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।